हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, जो क्लास 10th का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का पहला पार्ट है। और ये हमारी सेकंड वीडियो ऑफ लाइफ प्रोसेस की है। इससे पहली वीडियो आपको आपके लिए हम अपलोड कर चुके हैं। सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, और फिर थर्ड वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, और लास्ट वीडियो में एक्सक्रीशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। हमारा ये जो चैप्टर है, ये 4 वीडियो में पूरा हो जाएगा। आज हम कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ह्यूमन बीइंग में मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, सॉलिड फूड हम इनसाइड द माउथ रखते हैं और बॉडी के अंदर ही वो कन्वर्ट होता है सिंपलर फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ह्यूमन बीइंग का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सिमिलर टू द अमीबा, सिमिलर टू द पैरामीशियम की तरह है, क्योंकि अमीबा में भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है। और इस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो स्टेप होते हैं वो इसमें बताए गए हैं। पहला क्या है, इंजेशन। अब इंजेशन का मतलब क्या है, टेकिंग ऑफ फूड मटेरियल इनसाइड द बॉडी। हम क्या करते हैं, सॉलिड फूड को बॉडी के मींस मुंह में रखते हैं, दैट मीन टेकिंग ऑफ फूड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन, टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी। मुंह के अंदर हमने सॉलिड फूड इनटेक किया और उसे हम क्या बोलेंगे, इंजेशन बोलेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, डाइजेशन। जो सॉलिड फूड हमने इनसाइड द माउथ बॉडी के अंदर रखा तो वो क्या होगा, कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म। उस कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। सिंपलर फॉर्म का मतलब है सोल्यूबल फॉर्म में। किसमें, सोल्यूबल फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। फिर वो जो फूड है जो सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वो क्या होगा, मिक्स विद द ब्लड, और ब्लड क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो छोटी छोटी थ्रेड लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम विलीज बोलते हैं, वो क्या करती हैं, उस फूड को एब्जॉर्ब करती हैं। क्योंकि वो विलीज किससे कनेक्टेड होते हैं, ब्लड वेसल से, और ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होता है और ब्लड क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। और विलीज क्या करते हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्सिमम फूड। एसिमिलेशन, जो फूड एब्जॉर्ब हो जाता है उस फूड को पहुंचाना पड़ता है। मूवमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्ट फूड जो सोल्यूबल फॉर्म में फूड बन गया उसकी मूवमेंट और उसकी यूटिलाइजेशन टू गेट एनर्जी। टू गेट एनर्जी, यूटिलाइजेशन का मतलब है उस फूड जो सोल्यूबल फॉर्म में है उससे हमें एनर्जी चाहिए, हमें एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। मूवमेंट मूव करता है, ब्लड जो है न्यूट्रिएंट को, फूड को हर सेल में ले जाता है, बॉडी के हर पार्ट में ले जाता है, और जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। लास्ट इज इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। जो न्यूट्रिशन है या जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसका मतलब डाइजेशन ऑफ फूड, वो डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग में एक एलिमेंट्री कैनाल में होता है। और एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो किससे कहां से स्टार्ट होती है, वो हमारी होती है माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर खत्म होती है। एलिमेंट्री कैनाल इज अ बेसिकली लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस, माउथ से लेके एनस तक, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, ये क्या लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर है जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। और एलिमेंट्री कैनाल में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और होल प्रोसेस टेक प्लेस मींस डाइजेशन ऑफ फूड, जो पूरा पूरा डाइजेशन ऑफ फूड है वो एलिमेंट्री कैनाल में होता है। डाइजेशन ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन विल टेक प्लेस इन एलिमेंट्री कैनाल। और जितने भी ऑर्गन उस एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं वो दीज आर द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, या हम उसे बोलेंगे पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो माउथ से एनस तक एक्सटेंडेड है और जिसमें पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब हमारा ये ह्यूमन बीइंग में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, देखिए। सबसे पहले ये हमारा क्या है, माउथ। और माउथ में हम क्या लेते हैं, टेक द सॉलिड फूड इनसाइड द माउथ। सॉलिड फूड
या कॉम्प्लेक्स फूड हमने मुंह में डाला, मुंह में डालने से पहले हमने क्या करा, माउथ को ओपन किया, ओपन द बकल कैविटी, माउथ ओपन किया तो बकल कैविटी हमारी खुली और मैंने फूड को इनटेक किया इनसाइड द माउथ, हमने मुंह में उस सॉलिड फूड को रख दिया। कब? ओपनिंग द बकल कैविटी एंड पुट या प्लेस द फूड इनसाइड द माउथ। अब जैसे हमने फूड मुंह में रखा तो फूड को चबाना शुरू किया, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीस में, छोटे छोटे पीस में उसको कन्वर्ट किया बाय यूजिंग टीथ। और टीथ कितने हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो आप पढ़ चुके होंगे, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर, इस टाइप जो है फूड को कन्वर्ट करते हैं सिंपलर पीसेज में। और जो हमारे टंग है वो क्या करता है, उस फूड को रोल करता है, उस फूड को रोलिंग करता है और उस फूड का टेस्ट बताता है। हमारा जो टंग है दैट विल इंडिकेट, दैट विल प्रेजेंट, दैट विल शो द टेस्ट ऑफ द फूड, जो हमारा फूड का टेस्ट बताता है और फूड को रोल करता है। और इस हमारे मुंह के अंदर, माउथ के अंदर एक लिक्विड पार्ट होता है, जो वाटरी पार्ट होता है, जो एक्चुअल में वाटर नहीं होता, वो क्या होता है, एक स्लाइवा होता है। क्या होता है वो? स्लाइवा। इसका मतलब इनसाइड द माउथ इट कंटेन स्लाइवा। और जो स्लाइवा है वो रिलीज करता है कौन? स्लेवरी ग्लैंड। इसका मतलब हमारे मुंह के अंदर एक ग्लैंड है और वो ग्लैंड का नाम क्या है? स्लेवरी ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड, एंड दैट रिलीज स्लाइवा। वो क्या रिलीज करता है? स्लाइवा। और स्लाइवा जो है एक एंजाइम रिलीज करता है, एक एंजाइम होता है उसमें, और उस एंजाइम का नाम क्या है? स्लेवरी एमाइलेज। उसका नाम क्या है? स्लेवरी एमाइलेज। स्लेवरी एमाइलेज इज द एंजाइम विच इज सेक्रेटेड बाय द स्लाइवा। और ये जो स्लाइवा है जो रिलीज करता है स्लेवरी ग्लैंड्स, और स्लेवरी ग्लैंड्स कहां प्रेजेंट होती है? इन आवर माउथ। तो बेसिकली हमारे मुंह के अंदर एक स्लेवरी ग्लैंड है जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, और स्लाइवा में एक एंजाइम होता है स्लेवरी एमाइलेज। ये जो स्लेवरी एमाइलेज है वो क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को शुगर में चेंज करता है। दिस स्लेवरी एमाइलेज इज द एंजाइम विच कन्वर्ट द स्टार्च इनटू शुगर। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम आपने पढ़ा, दिस इज द बायोकेमिकल कंपोनेंट, कंपाउंड, सब्सटेंस जो कॉम्प्लेक्स फूड में, कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ फूड को कन्वर्ट करता है सिंपलर फॉर्म में। क्योंकि फूड जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कौन सी फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में। और वो स्लेवरी एमाइलेज इस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब जो फूड में जो स्टार्च है वो शुगर कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, वो मुंह के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है। और फूड को क्या बनाते हैं? पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जो वाटर है, जो लिक्विड है, जो स्लाइवा है, वो क्या करता है? फूड को वेट करता है और फूड को सॉफ्ट बनाता है। क्योंकि हमारी इनर लाइनिंग ऑफ माउथ वेरी सॉफ्ट, हमारी टंग बहुत सॉफ्ट है, इसीलिए फूड को वेट करती है एंड ट्राई टू मेक इट पेस्ट, और उसे पेस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और हमें फूड को ज्यादा से ज्यादा चबाना चाहिए ताकि उसमें, फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट हमें मिल पाए। अब जो फूड है वो माउथ से कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। तो माउथ से स्टमक में एक क्या है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, और इसको हम बोलते हैं क्या है? इसोफेगस या फूड पाइप। इसोफेगस या फूड पाइप। फूड पाइप या इसोफेगस मींस विच कैरी द फूड, जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि इजी टू पास फ्रॉम माउथ टू स्टमक, मुंह से स्टमक से तक आराम से आ जाए। और इनर लाइनिंग ऑफ फूड पाइप, इसोफेगस की इनर लाइनिंग डिस्टर्ब या नुकसान ना पहुंचे, इसलिए फूड को हम क्या करते हैं? सॉफ्ट बनाते हैं, पेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो फूड है फूड पाइप से स्टमक में पहुंचता है, और वो फूड पाइप से जो फूड है वो कौन सी मोमेंट में? पेरिस्टलिटिक मोमेंट में पहुंचता है। और पेरिस्टलिटिक मोमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, जिससे फूड पुश डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आता है, और रीच टू द स्टमक। अब जैसे ही फूड स्टमक में आता है, तो फूड जैसे स्टमक में आएगा तो इसका मतलब स्टमक की इनर लाइनिंग क्या रिलीज करती है? गैस्ट्रिक जूस। इसका मतलब इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। और स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होने की वजह से वो क्या रिलीज करता है? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। और गैस्ट्रिक जूस इज रिलीज बाय इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक विच कंटेन, और जो क्या क्या चीजें रखता है? तीन चीजें रखता है।
तीन चीजें रिलीज करता है। पहला HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिन, तीसरा म्यूकस। दीज आर थ्री एंजाइम which are या three components which are released by inner lining of the stomach। और वो क्या है, गैस्ट्रिक जूस की फॉर्म में। और गैस्ट्रिक जूस इज रिलीज बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसका मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन द स्टोमक और विच रिलीज HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। और फूड जैसे ही स्टोमक में जाता है तो फूड की नेचर कैसी हो जाती है, एसिडिक इन नेचर। और ये एसिडिक इन नेचर किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो इसका मतलब जैसे ही फूड स्टमक में आया तो जो HCl का काम क्या है, फूड को एसिडिक इन नेचर बनाना और जो जर्म्स हैं उसको मारना। HCl हेल्प टू किल द जर्म्स, जर्म्स को मारना, बैक्टीरिया को मारना। और दूसरा फूड को एसिडिक इन मीडियम में बनाना। और तीसरा इट फैसिलिटेट द एक्टिवेट इन द पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम जो है उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करता है ताकि वो इजीली काम कर सके। दूसरा हमारे पास जो गैस्ट्रिक जूस है रिलीज करता है बेटे पेप्सिन, जो स्टमक में रिलीज होता है। पेप्सिन वो एंजाइम है जो फूड जब स्टमक में पहुंचता है तो फूड में जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को तोड़ता है। तो पेप्सिन ब्रेक द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड। तो पेप्सिन वो एंजाइम है विच एक्ट अपॉन द प्रोटीन इन द स्टमक। स्टमक में जब फूड पहुंचता है तो उस फूड के अंदर प्रोटीन को तोड़ता है। और म्यूकस जो है इन नॉर्मल एसिडिक कंडीशन में इस इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को बचाता है। किससे बचाता है, एसिड से। म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एसिड इन नॉर्मल कंडीशन। अगर एसिड की कंसेंट्रेशन स्टमक के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारी म्यूकस की लेयर की डैमेज होने के चांस है। और म्यूकस की लेयर डैमेज होने की वजह से हमारे को क्या होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। और एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा आने से तो हमें क्या हो सकता है, अल्सर की बीमारी भी लग सकती है। तो म्यूकस की लेयर हमारी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को बचाती है, प्रिवेंट करती है। किससे, एसिड से। अगर हम एसिड वाला फूड ज्यादा लेंगे, अगर हम बासी खाना खाएंगे तो ऑटोमेटिकली ओवर ईटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मोर एसिड विल फॉर्म। एसिड की कंसेंट्रेशन और बढ़ जाएगी। एसिड की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो एसिडिटी विल मोर एंड मोर। हमने एसिडिटी नाम सुना, मीन फॉर्मेशन ऑफ एसिड इन द स्टोमक बाय ड्यू टू इट्स ओवर ईटिंग की वजह से या बासी खाना खाने की वजह से। और HCl ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टमक में। तो एसिड की कंसेंट्रेशन जब बढ़ जाती है तो इसको हम बोलते हैं एसिडिटी। और विच में कॉज टू डैमेज म्यूकस। म्यूकस को डैमेज करने की कोशिश भी हो सकती है और जिससे हमारे को क्या हो सकती है, अल्सर की बीमारी भी हो सकती है। अब जब फूड है जो एसिडिक इन नेचर है दैट इज प्रेजेंट इन स्टमक, वो स्टमक में। अब वो फूड स्टमक से कहां जाएगा, फूड स्टमक से कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब नाउ फूड फ्रॉम स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड जो है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में किस जाता है, एक स्प्रिंचर से जाएगा बेटे, स्प्रिंचर वेसल से जाएगा। तो इसका मतलब जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते ही यहां पर क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड विल टेक प्लेस। कंप्लीट डाइजेशन का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन यहां पर पूरी तरह से डिजॉल्व फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कन्वर्ट होने के लिए किसी सेक्रेशन की जरूरत होती है। और वो सेक्रेशन कौन रिलीज करता है, लीवर रिलीज करता है। और कौन रिलीज करता है, पेनक्रियाज रिलीज करता है। और कौन रिलीज करता है, इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की इनर लाइन भी रिलीज करती है। ये जो सेक्रेशन है, ये जो फूड है वो क्या करता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड विल टेक प्लेस। मीन फूड पूरी तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो जो लीवर है, लीवर इज नॉट ए ऑर्गन, ये क्या होता है, हमारा ग्लैंड। लीवर जो है, लीवर रिलीज करता है बाइल जूस। क्या रिलीज करता है, बाइल जूस। लीवर रिलीज बाइल जूस। और ये कोई एंजाइम नहीं है, ये क्या है, एक सॉल्ट है। बाइल जूस रिलीज करता है। ये बाइल जूस
कंटिन्यूअस रिलीज करता है, लेकिन बाइल जूस स्टोर हो जाता है किसमें? गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस इज स्टोर इन द गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस है जो लीवर ने रिलीज किया, जो लीवर ने सिक्रेट किया, वो कहा जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, थ्रू द बाइल डक्ट के द्वारा, बाइल पाइप के द्वारा। कहां से? स्मॉल गॉल ब्लैडर से होते हुए कहा जाएगा? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसका मतलब जो बाइल जूस है वो क्या करता है? बाइल जूस जो फूड में लार्ज फैट ग्लोब्यूल है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल को कन्वर्ट करता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में। फैट जो ग्लोब्यूल होते हैं लार्ज इन साइज, उनको स्मॉल इन साइज में कन्वर्ट करता है। कौन? बाइल जूस विच इज सिक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर इन गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर से होते हुए बाइल डक्ट के थ्रू वो किसमें आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो फूड में जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल है उनको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन जो प्रोसेस है वो बाइल जूस की हेल्प से होता है, और इमल्सिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें लार्ज फैट ग्लोब्यूल चेंज इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में। अगर ये गॉल ब्लैडर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या क्या फर्क होगा? गॉल ब्लैडर अगर नहीं होगा तो इसका मतलब बाइल जूस स्टोर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब लीवर डायरेक्टली बाइल जूस कहां से रिलीज करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कई बारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर अगर बाइल जूस कम मात्रा में रिलीज कर रहा है तो हमारा जो हैवी खाना है, जो हमारा डाइट, अगर फैट ज्यादा है तो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, जिससे प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसीलिए जो हमारा गॉल ब्लैडर है वो क्या करता है? बाइल जूस को स्टोर करता है, और जब फूड जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो इट रिलीज द बाइल जूस अकॉर्डिंग टू इट्स नीड के हिसाब से वो बाइल जूस रिलीज कर देता है। जैसे अगर मान लो हमारे पास जैसे इस टाइम जैसे कोविड चल रहा है, अब हमें ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन की स्टोरेज पहले से ही काफी है तो हमारे को ऑक्सीजन सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितनी हमारे किसी हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है हम इजिली उसकी फुलफिल कर देंगे। लेकिन हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, अगर हमारे को डायरेक्ट कहीं से आ रहा है तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो हमारी नीड को पूरी तरह से फुलफिल करे। लेट भी हो सकता है, देर भी हो सकती है, और सिलेंडर ऑक्सीजन कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, बट इट डज नॉट फुलफिल आवर नीड एज अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम। तो इसका मतलब उसी टाइम इसके बाद हमारा जो पेनक्रियाज है ये भी क्या करता है? रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? पेनक्रियाटिक जूस। इट आल्सो रिलीज पेनक्रियाटिक जूस। दो एंजाइम रिलीज करता है। कौन सा? एक लाइपेज रिलीज करता है और एक ट्रिप्सिन। इट रिलीज ट्रिप्सिन और लाइपेज। जो ट्रिप्सिन है विच इज रिलीज बाय पेनक्रियाज, ट्रिप्सिन जो है जो प्रोटीन स्टोमक में सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा। प्रोटीन दो बारी टूटेगा, एक बारी स्टमक में और एक बारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ट्रिप्सिन विच इज रिलीज बाय, जो रिलीज कौन करेगा? पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज जो रिलीज करेगा ट्रिप्सिन वो प्रोटीन को तोड़ेगा और प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। और लाइपेज विच इज आल्सो, जो रिलीज कौन करता है? पेनक्रियाज, इन फॉर्म ऑफ जूस की फॉर्म में। तो लाइपेज किसको करेगा? फैट के साथ रिएक्ट करेगा, फैट के साथ कंबाइन होगा और वो किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। लाइपेज एक्ट ऑन फैट लिपिड। और उसी दौरान जो इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, वो क्या करेंगे? इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करेंगी। इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करेंगी। वो इंटेस्टाइनल जूस क्या करेंगी? जो फूड है, जो फूड में कार्बोहाइड्रेट है, जो फूड में प्रोटीन है, जो फूड में फैट है, उसको कन्वर्ट करेगा। देन द कंप्लीट डाइजेशन विल टेक प्लेस। मीन कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करेगा किसमें? ग्लूकोज में। और फैट को किसमें कन्वर्ट करेगा? फैटी एसिड में। और प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करेगा? अमीनो एसिड में। और दूसरा बाइल जूस जो सीक्रेट रिलीज करता है लीवर, वो जो बाइल जूस है वो क्या करता है? मेक द फूड एल्कलाइन आल्सो। जो पेनक्रियाटिक जूस जो है वो भी क्या करता है? मेक द फूड एल्कलाइन। जिससे क्या होते हैं? जो एंजाइम होते हैं, और एंजाइम को क्या करते हैं बेटे? एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं ताकि एंजाइम जो रिलीज होंगे वो क्या हो? जल्दी जल्दी अपना काम कर सकें। एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन विल टेक प्लेस। कंप्लीट डाइजेशन विल टेक प्लेस। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है वो सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
अब इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? विलीज। विलीज क्या है? दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, या बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, और जो क्या करती हैं? इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फूड ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, और फूड ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो ऑटोमेटिकली जो फूड जो है ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट ज्यादा से ज्यादा सेल तक पहुंच पाएगा। तो विलीज विच आर प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इंक्रीज द सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर फूड, ज्यादा से ज्यादा फूड एब्जॉर्ब करने की कोशिश होती है। और जो विलीज हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं? न्यूमरस ऑफ ब्लड वेसल से कनेक्ट होते हैं, ब्लड वेसल से कनेक्ट होते हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल से कनेक्ट होते हैं, जिसमें क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है, और वो ब्लड क्या करता है? फूड को, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, फूड को और न्यूट्रिएंट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब करता है, और रीच टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी या सेल में पहुंचता है। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस conversion where the complete digestion will take place in small intestine, small intestine में complete digestion के बाद कुछ फूड रह जाता है जो डाइजेस्ट नहीं होता, some undigested food is left, और वो अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से किस में आता है? लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। किस में आता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ आता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जब अनडाइजेस्टेड फूड आता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होती है? बहुत सारी विलीज और कुछ होती हैं जो क्या करती हैं? उस अनडाइजेस्टेड फूड में पानी को क्या कर लेते हैं? वाटर को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं। जितना मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है वो लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। और वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है, जो पेस्ट की फॉर्म में रह गया, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल रह गया, दैट विल बी एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द एनस। एनस से जो है वो वेस्ट मटेरियल सॉलिड की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम क्या है हमारा? कॉलन। कॉलन इज आल्सो अ बाउल शेप, मींस क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन विच हेल्प टू एब्जॉर्ब द वाटर। स्टार्टिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग में क्या है? एक ऑर्गन क्या है? अपेंडिक्स। और इस ऑर्गन का कोई काम नहीं है, फंक्शनलेस। लेकिन अब यह बताया गया है कि ये ऑर्गन का है कुछ गुड बैक्टीरिया को स्टोर कर लेता है, कुछ गुड बैक्टीरिया को स्टोर कर लेता है, लेकिन अदरवाइज इट इज फंक्शनलेस, इसका कोई पर्टिकुलर काम नहीं है। समटाइम इट विल रिमूव, इसे क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। जब कभी क्या नाम है कोई प्रॉब्लम होती है तो इसे हम हटा देते हैं, क्योंकि इससे अपेंडिक्स की डिसीज भी हो सकती है। समटाइम इट क्रिएट द प्रॉब्लम इन स्टमक, तो इसे हटा दें तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज यूजलेस, फंक्शनलेस पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस तरीके से हमारा वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकल जाता है। दिस इज द कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अब हमने करा क्या? देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या लिया? माउथ में क्या किया? इनटेक ऑफ फूड इनटेक इन सॉलिड फॉर्म में माउथ में लिया, टेकिंग ऑफ द होल फूड इन सॉलिड फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिया। और इस माउथ जब मुंह में खाना लिया हमने सॉलिड फॉर्म में, तो दांत ने क्या करा? उस फूड को चबाया, उस फूड को पीसा, उस फूड को कन्वर्ट किया छोटे छोटे पीस में, और फिर साथ में टंग ने क्या किया? उस फूड को रोल किया और उस फूड का टेस्ट बताया। और उसके बाद जो मुंह के अंदर जो था क्या था बेटे? एक ग्लैंड थी जिसे हमने क्या बोला? स्लेवरी ग्लैंड। उस स्लेवरी ग्लैंड ने क्या करा? स्लेवा रिलीज किया, और स्लेवा ने क्या करा? स्टार्च को, स्लेवन में क्या था? स्लेवरी एमाइलेज था। उस स्लेवरी एमाइलेज में ने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया। द स्लेवरी एमाइलेज विच इज प्रेजेंट इन स्लेवा और रिलीज बाय स्लेवरी ग्लैंड विच कन्वर्ट, जिसने कन्वर्ट किया स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया, मींस शुगर में कन्वर्ट किया। फिर इसके बाद ये फूड, ये हमारे पास है देखिए, माउथ इनटेक ऑफ होल फूड, चीविंग ऑफ फूड, रोलिंग ऑफ फूड एंड टेस्टिंग द फूड बेड। इसे करा स्लेवरी ग्लैंड जो सीक्रेट किया स्लाइवा और म्यूकस, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया बाय द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल कैटलिस्ट, जिसे हम क्या बोलेंगे? अमाइलेज, और उस एंजाइम बोलेंगे। और उस स्लेवरी अमाइलेज जो हमारा स्लाइवा में प्रेजेंट था, उसने क्या करा? उसने स्टार्च को
किस में चेंज किया, शुगर में चेंज किया। और फूड जो है कहां से, फूड माउथ से स्टमक में पहुंचने के लिए कौन से मूवमेंट से गया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मसल ऑफ द इसोफेगस टू पुश द फूड डाउनवर्ड। फिर फूड फूड पाइप से, इसोफेगस से, बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से किस में आया, स्टमक में आया। स्टमक में क्या था, गैस्ट्रिक ग्लैंड। उस गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या रिलीज किया, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में 3 एंजाइम थे, एक पेप्सिन, एक एचसीएल और एक म्यूकस। जो पेप्सिन है उसने क्या करा, जो फूड में प्रोटीन था उस प्रोटीन को तोड़ा, ब्रेक डाउन द प्रोटीन। प्रोटीन हमारा स्टमक में टूटा, स्टमक में जो प्रोटीन है वो पेप्सिन ने तोड़ा। और दूसरा क्या था, एचसीएल। एचसीएल ने फूड को एसिडिक इन मीडियम बनाया। और दूसरा किल द जर्म्स और एक्टिवेट द पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करने में हेल्प करी। और म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के काम आता है। ये हमारा इसके नोट्स हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद क्या करा है, फूड कहाँ आया, स्टमक से कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो क्या था, एसिडिक इन मीडियम। तो सबसे पहले क्या बनाना है, उसको बेसिक बनाना है। और बेसिक बनाने के लिए कुछ सिक्रेशन रिलीज होती है, पैनक्रियाज रिलीज करता है, लीवर रिलीज करता है। तो जो अभी आपने डिस्कस किया, देखिए इंटेस्टाइनल एंजाइम, इंटेस्टाइनल एंजाइम विच आर रिलीज बाय द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, वो क्या करेंगी, कार्बोहाइड्रेट जो फूड में, फैट जो फूड में, प्रोटीन जो फूड में, वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में करेंगे जो कंप्लीट डाइजेशन विल टेक प्लेस। और फैट को फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में। ये कौन करेगा, इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइनल एंजाइम रिलीज करती है। The intestinal enzyme which is released by the inner lining of the intestine, जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड में और प्रोटीन को अमीनो एसिड में। और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है कुछ सिक्रीशन, कहां से, फ्रॉम लीवर से रिलीज, सेक्रीशन कुछ रिलीज करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है क्या, कुछ सेक्रीशन, जो बाइल जूस रिलीज होता है, किससे, कहां से, लीवर से। लीवर रिलीज करता है बाइल जूस, कहां, किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को, बाइल जूस। और ये जो बाइल जूस है वो क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करता है। लार्ज फैट ग्लोब्यूल कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल, जो कौन चेंज करता है, बाइल जूस कन्वर्ट करता है। बाइल जूस जो है लार्ज फैट ग्लोब्यूल को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन क्या है, इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस व्हिच कन्वर्ट द लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल and that is converted by the bile juice। और bile juice is released by the liver। और आपको पता है लीवर डायरेक्टली बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज नहीं करता है, पहले रिलीज किस में करता है, गाल ब्लैडर में। अगर गाल ब्लैडर में नहीं है तो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करेगा। और फिर उसी टाइम पेनक्रियाज भी रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस, और विच मेक फूड एल्कलाइन। और वो 2 टाइप के एंजाइम रिलीज करता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है, उस प्रोटीन को जो स्टमक में प्रोटीन सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता, वही सिंपलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी टूटता है, वो उसको तोड़ता है ट्रिप्सिन। इसका मतलब 2 एंजाइम ऐसे हैं जो प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं सिंपलर फॉर्म में। पहला एंजाइम है पेप्सिन जो स्टमक में काम करता है, और दूसरा एंजाइम है ट्रिप्सिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है। दोनों का काम प्रोटीन को तोड़ना है। और पेप्सिन जो है फूड के कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को तोड़ता है सिंपलर फॉर्म में, और फिर ट्रिप्सिन फिर दोबारा प्रोटीन को दोबारा तोड़ता है जो स्टमक ने ब्रेक किया। और इंटेस्टाइनल एंजाइम उसी प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करती है, अमीनो एसिड में। फैट को किस में कन्वर्ट करती है, फैटी एसिड में। कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करती है, ग्लूकोज में। फिर लाइपेज दैट इज आल्सो सीक्रेटेड बाय पेनक्रियाज, पेनक्रियाटिक जूस की फॉर्म में। तो लाइपेज कन्वर्ट करता है फैट को, क्या करता है, सिंपलर फॉर्म में ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। और फिर इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लाइनिंग में क्या होती है, छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो इन स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, विलेज बोलते हैं। विलेज क्या है, विच आर प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ओ सॉरी इन स्मॉल इंटेस्टाइन, विच हेल्प टू एब्जॉर्ब द फूड इनटू द ब्लड, जो ब्लड को क्या कर, जो फूड को क्या करते हैं बेटे, एब्जॉर्ब करती हैं। और किस में हेल्प करते हैं, ब्लड में मिक्स होने के लिए हेल्प करते हैं। क्यों, क्योंकि इस विलेज के साथ क्या अटैच होते हैं, ब्लड वेसल अटैच होते हैं।
और विच इंक्रीज द सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर फूड। वही लिखा है देखो, द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्प्लेंचर मसल्स एंड दैट रिलीज इन स्मॉल अमाउंट ऑफ इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड जो है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में स्प्लेंचर मसल से आता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है और जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, क्वाइल्ड फॉर्म में होता है और जिसकी लंबाई एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा ऑर्गन, सबसे बड़ा पार्ट वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। Length of the small intestine is differ in various animal depend upon the food they eat. स्मॉल इंटेस्टाइन की हर एनिमल की अलग अलग होती है। कुछ एनिमल केवल प्लांट खाते हैं और उनके प्रोडक्ट खाते हैं, कुछ एनिमल फ्लैश और मीट खाते हैं। इसका मतलब हर्बीवोरस का स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज और कार्निवोरस के स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अलग अलग होती है। जो हर्बीवोरस हैं उनकी लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंपैरेटिवली लार्जर देन द कार्निवोरस। हर्बीवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कार्निवोरस से ज्यादा होती है, क्योंकि हर्बीवोरस क्या खाते हैं, प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट, और प्लांट में क्या होता है, सेलुलोज होता है, और वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में क्या लगता है, टाइम लगता है। इसीलिए हर्बीवोरस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ ज्यादा होती है और कार्निवोरस इजी टू डाइजेस्ट, इसीलिए कार्निवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कंपैरेटिवली स्मॉल होती है एज कंपेयर टू हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस क्या है, वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल जो केवल ग्रास खाते हैं। दे नीड लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। उनको क्या चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो क्या होती है, बड़ी होती है, ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि उन्होंने सेलुलोज डाइजेस्ट करना है। हर्बीवोरस की लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंपैरेटिवली लार्जर देन द कार्निवोरस। क्यों, क्योंकि उन्होंने सेलुलोज डाइजेस्ट करना है और सेलुलोज डाइजेस्ट करने में क्या लगता है, टाइम लगता है। इसीलिए हर्बीवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कार्निवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। कार्निवोरस लाइक टाइगर्स हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज द मीट इज इजी टू डाइजेस्ट। कार्निवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है, छोटी होती है एज कंपेयर टू हर्बीवोरस। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन, प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन, फैट का कंप्लीट डाइजेशन। इट रिसीव द सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर, पेनक्रियाज फॉर द कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन से के लिए लीवर से सेक्रेशन और पेनक्रियाज से सेक्रेशन लेता है। बाइल जूस लीवर प्रोड्यूस करता है जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। जो आपको बता चुके हैं कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल चेंज इनटू किसमें, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में। और ये स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में क्या होगा, कन्वर्ट करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इमल्सिफिकेशन, और ये किसके द्वारा होता है, बाइल जूस के द्वारा ही होता है। पेनक्रियाज जो प्रोड्यूस करता है वो पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है और साथ में दो एंजाइम रिलीज करता है। कौन कौन से, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और लाइपेज जो है फैट को डाइजेस्ट, फैट को तोड़ने में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में और लाइपेज जो है फैट को किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लिसरॉल में। स्मॉल इंटेस्टाइनल जो इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी एंजाइम रिलीज करती है, जो क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फैट को फैटी एसिड में और प्रोटीन को अमीनो एसिड में। और फिर ये जो डाइजेस्टेड फूड है, जो सोल्यूबल फूड है, जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया फूड, वो कौन होता है, वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन उसे ले लेती है। और वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में क्या होती है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल intestine has numerous finger-like projection called villi, which increase the surface area for absorption more and more food. तो विलीज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। विलीज जो कनेक्टेड होती हैं रिचली सप्लाई विद द ब्लड, ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती हैं जो फूड को एब्जॉर्ब करती हैं टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और कहाँ ले जाती हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं जो फूड एब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि विलीज से अटैच होते हैं ब्लड वेसल्स। विलीज और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जो सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। और यही विलीज कनेक्टेड किससे होते हैं, ब्लड वेसल से। और ब्लड वेसल क्या करते हैं, इसका मतलब जो न्यूट्रिएंट है, जो फूड है, वो कहाँ ले जाता है, हर बॉडी के हर सेल के पास, ताकि वो क्या हो, ऑक्सीडाइज हो गए और क्या मिले उनको, एनर्जी मिले। वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, और ये हर सेल के पास जाता है जिससे क्या होती है, उनको एनर्जी मिलती है। बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू।
जो क्या होगा इंटेस्ट जब वो फूड ब्लड न्यूट्रिएंट सेल में ले जाएगा तो सेल क्या होंगे, एनर्जी मिलेगी, उनको एनर्जी मिलेगी तो नया सेल बनेगा और जो डैमेज सेल है वो रिपेयर होने हो जाएगा। और फिर अनडाइजेस्टेड फूड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हुआ तो कुछ वेस्ट मटेरियल रह गया, अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, वो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। द अनएब्जॉर्ब फूड और द अनडाइजेस्टेड फूड, अनएब्जॉर्ब जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो विलीज ने एब्जॉर्ब नहीं किया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सोल्यूबल फूड था जो विलीज ने एब्जॉर्ब नहीं किया तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए किसमें आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड विच इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स में जो सॉरी नॉट एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, ब्लड ने एब्जॉर्ब नहीं किया वो फूड, अनएब्जॉर्ब फूड या अनडाइजेस्टेड फूड, वो कहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। वेयर मोर एंड विलीज एब्जॉर्ब वाटर, इसका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ ना कुछ विलीज हैं और जो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पानी उस अनएब्जॉर्ब फूड में से ज्यादा पानी क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगी। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल, पानी एब्जॉर्ब करने के बाद जो मटेरियल बच जाएगा, बचा हुआ मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस, और जो वेस्ट मटेरियल है जो बच गया आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच गया वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। एंड दिस एग्जिस्ट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंचर, और ये जो वेस्ट मटेरियल है जो एनएस के थ्रू निकलेगा उसे रेगुलेट कौन करेगा, एनल स्पिंचर इज रेगुलेट इज कंट्रोल्ड। क्या हमें पता है, डेंटल कैलीज एंड टूथ डिके कॉज द ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ द एनामिन ऑफ द डेंटाइन, जो दांत हमारे खराब होते हैं और वो खराब होने से क्या होता है, हमारे जो एनामेल है, जो क्योंकि हमारा हार्डेस्ट पार्ट मुंह का, जो हमारी पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, टूथ एनामेल, जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना है, और ये जो है कभी क्या नाम है ये केवल खराब नहीं होते, क्या होता है, डिजोल्व होता है, कोरोड होता है, ये क्या होता है, क्रोड होता है। और जैसे ही टूथ डिके स्टार्ट होता है तो इसका मतलब ये कब होता है स्टार्ट, दांत खराब होने, कोरोड होने कब होते हैं, इट बिगेन व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन द शुगर, जब हम मीठा ज्यादा खाते हैं तो कुछ मीठा हमारे दांतों के बीच में कुछ मीठा रह जाता है मुंह में, और वो मीठा ज्यादा, जितना ज्यादा मीठा होगा तो बैक्टीरिया क्या होता है उसमें क्रिएट होता है, जनरेट होते हैं, और बैक्टीरिया उन मीठे या शुगर को क्या करते हैं, रिएक्ट कंबाइन करते हैं, और जिससे हमारा क्या होता है, एनामिल जो कैल्शियम फॉस्फेट जो दांत है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है उनको क्या कर देते हैं, सॉफ्ट कमजोर कर देते हैं। अगर बैक्टीरिया, masses of bacteria cell together with the food particle stick to the teeth to form the dental plaque, बैक्टीरिया ज्यादा मात्रा में होते हैं, कीटाणु कीड़े जिसे हम बोलते हैं कीड़े, दांत में कीड़े मतलब माइक्रो बैक्टीरिया बहुत सारी मात्रा में मिलकर फूड पार्टिकल के साथ मिल जाते हैं। बैक्टीरिया किसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे हमने खाना खाया, मीठा खाया तो बैक्टीरिया जनरेट होंगे, तो बैक्टीरिया किसके साथ मिल जाएंगे, फूड पार्टिकल में, क्योंकि दांतों के बीच में खाना क्या होता है, फंस जाता है, और वो खाना जैसे ही फंसेगा, क्योंकि खाना का टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, शुगर है, तो मीठा होगा, तो उसके साथ क्या होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें मिक्स हो जाएंगे। जैसे ही बहुत सारे बैक्टीरिया उस खाने में मिक्स हो जाएंगे तो क्या होगा, फॉर्म द डेंटल प्लैग, मतलब एक प्लैग बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी, दांत के ऊपर एक लेयर बन जाएगी, और वो डेंटल प्लैग है क्या एक्चुअल में, इज ए स्टिकी कलरलेस एंड पेल येलो फिल्म विच इज कॉन्स्टेंटली फॉर्म ओवर टीथ, एक लेयर सी हमारे दांतों के ऊपर बन जाएगी, और वो लेयर कौन सी होगी, कलरलेस और पेल येलो टाइप या कलरलेस की लेयर हमारे दांत पर बन जाएगी, और जिससे क्या होगा, दांत क्या होने लगेंगे, खराब होने लगेंगे। और उसका कारण क्या है, क्योंकि स्लाइवा जो हमारा रिलीज करता है बेटे, जो बेसिक इन नेचर होता है, स्लाइवा विच इज रिलीज बाय आवर माउथ, जो लिक्विड है जो स्लाइवा है वो क्या होता है, कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज द प्लैक कवर द टीथ। अब हम जो क्या होता है, जब दांत जो हमारे, जब दांत है, दांत में जैसे हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, फूड पार्टिकल हम टेंगल हो जाता है तो हमारे मुंह के अंदर क्या होता है, बदबू आने लगते हैं, तो इसका मतलब एसिड फॉर्मेशन होती है। लेकिन जब उस दांत के ऊपर प्लैक की लेयर चढ़ जाती है, कलरलेस लेयर चढ़ जाती है, प्लैक की लेयर चढ़ जाती है, तो जो स्लाइवा है, हमारे मुंह में जो स्लाइवा है वो बाहर दांत तक नहीं पहुंच पाता, उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, कम नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि उस दांत के ऊपर प्लैक की लेयर चढ़ गई, और प्लैक जो है उस स्लाइवा को दांत तक नहीं जाने देता है, जिससे फिर इसका मतलब प्लैक को हटाएं कैसे, क्योंकि स्लाइवा पहुंच नहीं रहा, न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा एसिड को, तो प्लैक को हटाएं कैसे, प्लैक हट सकता है ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग एंड रिमूव द प्लैक बिफोर बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड। तो इसका मतलब अगर हम प्लैग हटा दें
तो इसका मतलब जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया डिपॉजिट हो गया था, वो हमारे मुंह के अंदर एसिड की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डेली 2 टाइम टूथब्रश करना चाहिए। जब वो प्लेक की लेयर हटती है, जो कलरलेस लेयर हटेगी, तो एसिड की फॉर्मेशन, जो स्लाइवा है वो क्या करेगा, उस एसिड के इफेक्ट को कम करने की कोशिश करेगा, जिससे हमारे दांत कम सड़ने लगेंगे। लेकिन अगर हमने दांत नहीं मांजे और हमने इसका इलाज नहीं किया, तो अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे कीटाणु हैं, वो क्या करेंगे, मे इन्वाइड पल्प एंड कॉज द इन्फेक्शन, और क्या बनेंगे, जो पस बनने लग जाएगी और क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें जो है इस बीमारी से बचने के लिए वी हैव टू ब्रश अवर टीथ 2 टाइम टू रिमूव द प्लेक, और जिससे एसिड की कंसंट्रेशन मुंह के अंदर कम रहे, और जिससे हमारा क्या डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारा था। और हम नेक्स्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इन नेक्स्ट वीडियो, जो हमारी थर्ड वीडियो होगी। और मैं आई रिक्वेस्ट यू प्लीज शेयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपके लिए मैं रोज नई नई कोशिश, नई नई वीडियो बनाने की ट्राई करेंगे, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिल सके। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे तो हमारा भी थोड़ा हौसला बना रहेगा। तो आई प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई किसी टाइप का कोई कमेंट्स, किसी टाइप का कोई विचार अगर आपको नजर आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और उसे हम दूर करने की, आपकी जो प्रॉब्लम है, कोशिश करेंगे दूर करने की। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।